वसीम और उसका बेटा ज़रियून अपने मंसूबे में बज़ाहिर कामयाब हो चुके थे। कारोबार के तमाम इख्तियारात, तमाम अकाउंट्स, तमाम जायदाद, सब कुछ उनके कब्ज़े में आ चुका था। वो दोनों बाप बेटा बड़े इत्मीनान से बैठे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनकी जीत का जश्न सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है, क्योंकि किस्मत उनके दरवाजे पर एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली थी जो उनकी सारी चालाकी बहा ले जाएगा। इसी लम्हे अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और एक नौजवान लड़की गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर दाखिल होती है। उसकी आंखों में नफ़रत, हाथों में कागजात और आवाज़ में इंतकाम की आग होती है। जैसे ही ज़रियून उसे देखता है, उसका रंग जर्द पड़ जाता है, सांस रुक सी जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वही लड़की थी जिसे उसने अमेरिका में धोखा देकर उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी। वो आगे बढ़कर ज़रियून का गिरेबान पकड़ लेती है और चीख कर कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हूँ, और याद रखो, मैंने पुलिस में कंप्लेन भी कर दी है। ये सुनकर बतूल के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिस शख्स पर उसने अपनी ज़िंदगी लुटा दी, वो दरअसल एक फ्रॉडी निकला। ज़रियून फ़ौरन ड्रामा रचाता है, अपनी आवाज़ में मज़लूमियत भरकर कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये सब राह की साजिश है। लेकिन अगले ही लम्हे वो लड़की एक कागज़ उसके मुंह पर फेंकती है। वो निकाहनामा होता है। ये देखते ही बतूल की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लड़की जाते जाते ज़रियून को आखिरी वार्निंग देती है, अब तैयार रहो, जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये कहकर वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके निकल जाती है। कमरे में खौफनाक खामोशी छा जाती है और पहली बार वसीम और ज़रियून को एहसास होता है कि उनका बनाया हुआ महल अब रेत की तरह बिखरने वाला है। दूसरी तरफ जब आसिया को ये खबर मिलती है कि वसीम और ज़रियून ने सब कुछ लूट लिया है, तो उसकी सारी अकड़ एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। वो चीखने लगती है, दीवारों से सर टकराने लगती है और बार बार एक ही जुमला दोहराती है, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से तबाह कर दी। अदील, जो अब पहले से बेहतर हो चुका होता है, गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी बीवी को देखता है और कहता है, ये सब तुम्हारी जिद, तुम्हारी लालच और तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। आखिरकार आसिया हिम्मत हार जाती है और अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ कर लेती है। वो रोते हुए कहती है, हाँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने साजिशें की, मैंने लोगों को धोखा दिया और आज अल्लाह ने मुझे उसकी सज़ा दे दी। ये सुनकर अदील फ़ौरन फ़ोन उठाता है और एक नंबर डायल करता है, अरमान, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम ना आए तो शायद हमारा कुछ भी बाकी ना रहे। ये अल्फाज सुनते ही अरमान एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करता। वो अपनी टीम के साथ फ़ौरन हरकत में आ जाता है, क्योंकि वो पहले ही वसीम और ज़रियून की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए होता है। चंद ही घंटों में पुलिस का घेराव तंग हो जाता है और वसीम और ज़रियून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी था।